आइए लामिक प्रक्षेप से एक और प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 3.5 सेमी भुजा के घन क्यूब का अनुविच्छेद तथा उत्च्छेद बनाइए, जबकि यह अपने एक फलक पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है तथा उसका एक ऊर्ध्वाधर फलक ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। तो इसको हम समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। इसको आप देख सकते हैं। पहले ये समझिए, ये एक घन है, इसको क्यूब कहते हैं। इसमें 6 वर्गाकार फलक होते हैं और पहले वीडियो में मैं इसके कोर और फलक के बारे में बता दिया हूँ कि इसके 6 फलक हैं ये, और ये इसके 8 कोने हैं। तो घन का अनुविच्छेद तथा उत्च्छेद बनाना है जो कि क्षैतिज समतल पर रखा हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है कि यह अपने एक फलक पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है, यानी इस तरीके से है, और उसका एक ऊर्ध्वाधर फलक, यानी इसके 6 है तो इसमें ये ऊर्ध्वाधर फलक है, तो ये ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है, यानी इसके ये जो दीवार है ऊर्ध्वाधर समतल इसको कहते हैं, इसके ये समांतर है। तो इसका अनुविच्छेद और उत्च्छेद बनाना है। तो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम ऊपर से देखते हैं किसी चीज़ को, तो जो हमें चित्र प्राप्त होता है वो क्षैतिज समतल पर प्राप्त होता है, और अगर हम इस तरीके से इसे चारों तरफ से पेंसिल ऐसे करके बना दें तो जो चित्र बनेगा वो क्षैतिज समतल पर बनेगा और उसको अनुविच्छेद कहेंगे। तो इसको बनाते हैं। अब इसको बनाने के लिए हमने एक प्रतिच्छेदक रेखा खींच ली और 1 सेमी की दूरी पर 2 पॉइंट बना लिया, और इसी के पैरेलल हमने एक और रेखा खींच ली, जबकि यह हो सकता है कि पेपर में दिया हो कि इसकी दूरी कितनी है, तो उस हिसाब से रखेंगे। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर एक घन बनाएंगे। यहाँ धरती पर ये रखा हुआ है तो 3.5 सेमी की दूरी पर है, तो इसको हम डार्क कर लेंगे पहले। ये 3.5 सेमी, और अब प्रकार में 3.5 सेमी की दूरी ऐसे ले लेंगे। इसकी भी दूरी 3.5 सेमी है ये। अब यहाँ पर एक हल्का ऐसे पॉइंट बना सकते हैं जिससे कि हम इतनी ही लंबी रेखा खींचें। सेट स्क्वायर को यहाँ पर रखेंगे यह रेखा पर, और यहाँ पर हमने पहले ये निशान लगा लिया था 3.5 सेमी की दूरी पर, और फिर यहाँ पर हम स्केल लगा लेंगे। इसके बाद इसको हम एक और लाइन ऐसे खींच लेंगे। ये सभी लाइन गहरी होगी। अब ये 3.5 सेमी और ये 3.5 सेमी की दूरी पहले से ही हमने प्राप्त कर लिया था, तो इसको हम अब ऐसे मिला सकते हैं। तो ये एक अनुविच्छेद चित्र तैयार हो गया। अब इसका नाम हम लिखेंगे। अगर हम इसको इस तरीके से रखते हैं तो यहाँ पर क है, यहाँ क लिख देंगे, ये ख है। अगर इसको हम ऐसे रखते हैं तो ये क है, और यहाँ पर ख है, ख लिख देंगे, यहाँ ग लिख देंगे, और यहाँ पर घ दिख रहा है तो यहाँ घ लिख देंगे। अब इसी के नीचे ये इसके 8 कोने हैं, तो ये 4 कोनों का हमने नाम लिख लिया। अभी 4 कोने इसके नीचे हैं तो इसके नाम हम लिखेंगे। अब इसके नाम हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले क ख ग घ हमने नाम लिखा है, और ठीक इसी के नीचे च छ ज झ लिखा है। तो अब क के नीचे च, ख के नीचे छ, और ग के नीचे ज, घ के नीचे झ। इसको हम उल्टा करके देखेंगे तो इस तरीके से यह है। तो अब ऐसे, तो यहाँ लिखा जाएगा च, और इसके बाद फिर आएगा छ, ये
ख के नीचे छ है। यहाँ ऐसे लिख लेने से, ऐसे रब बनाकर लिख लेने से आसान हो जाता है, बार बार हमें नहीं देखना पड़ता है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर च छ ज और झ। अब ये क ख ग घ ऊपर है और ये 4 कोने नीचे हैं, ये नहीं दिख रहा है, इसलिए इस तरीके से नियमानुसार इसको कोष्ठ में बंद कर देते हैं। पहले भी मैं ये चीज़ आपके वीडियो में बता चुका हूँ। अब इसी को हम सामने से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, बिल्कुल सामने से देखेंगे तो हमें एक इतने ही लंबाई का, इतनी ही भुजा का एक वर्ग दिखेगा। केवल इसके कोर का नाम बदल जाएगा और ये ठीक ऐसे ही दिखेगा और इसका चित्र ऊर्ध्वाधर समतल पर बनेगा। यानी तो जब हम सामने से देखते हैं तो उत्सेद बनता है। इस चित्र को हम बना लेते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम प्रक्षेप खींचते हैं। तो प्रक्षेप खींचने के लिए एक हल्की रेखा का प्रयोग करते हैं और इसको ऊपर तक ऐसे खींच सकते हैं अभी, और इसको ऐसे ऊपर तक खींच सकते हैं। अब 3.5 सेमी की दूरी पर इसे काट लेंगे और इसे डार्क कर देंगे। इसे ऐसे डार्क कर लेंगे, यहाँ ऊपर भी ऐसे डार्क कर देंगे और यहाँ इसे अवश्य डार्क करेंगे। अब इसका नाम इस तरह से लिख देंगे, जैसे यहाँ पर ख है और सामने है तो यहाँ ख लिख देंगे, यहाँ ग है तो यहाँ ग लिख देंगे, और ग के पीछे घ है तो यहाँ घ लिख देंगे, और ख के पीछे क है तो यहाँ क लिख देंगे। अब इसी के नीचे यहाँ पर छ है तो यहाँ छ लिखेंगे, और छ के पीछे च है तो यहाँ च लिखेंगे, और यहाँ ज है और ज के पीछे झ है तो यहाँ झ लिखेंगे, और जो ठीक पीछे है तो इसको कोष्ठ में ऐसे बंद कर देते हैं। और ये चित्र उत्सेद बना है तो उत्सेद पर डैश अवश्य लगा देंगे। ऊपर उत्सेद बनता है और नीचे अनुवेक्षेप चित्र बनता है। अब इसकी यहाँ माप, इसकी घन की भुजा जो है 3.5 सेमी लिख देंगे, और यहाँ पर भी इसकी माप 3.5 सेमी लिख देंगे। इस प्रकार एक घन का अनुविक्षेप और उत्सेद बनकर तैयार हो गया है।